नमस्कार। अब बात करेंगे शक्तिपीठों के बारे में। कोई कहता है कि सती आए, शिव के साथ शादी किया, वो अपने घर गए, झगड़ा हुआ, वहाँ पे नहीं आने दिया शिव को, उसकी वजह से न बुलाया उसको, उसकी वजह से वो गुस्सा हुए और वो अपने आप को अग्नि लेके अग्नि दे दी और उसकी वजह से वो जल गए। पर ये कहानी बिल्कुल ही असत्य है। ऐसा व्यक्ति जो शून्य प्राप्त कर चुका हो, जिसे कोई भी नाम दे दीजिए, चाहे वो उसे शिव कीजिए या कोई और नाम दीजिए, जिसने शून्य प्राप्त किया हो, उसने अपने तरीके से सौरमंडल में एक ग्रह बनाया और उस ग्रह को अपनी सिद्धता साबित करने के लिए उस ग्रह को किसी और के सामने अपने पास बुलाया। वह अपने वह अपने सूर्यमंडल में यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से टूटा और उसे उल्कापिंड कहो, गुरुत्वाकर्षण के बल से एस्ट्रॉइड कहो या मीटरॉइड कहो, कुछ भी कहो, जो व्यक्ति शून्य था उसने वो चीज़ बनाई। जब वो शून्य होता है तो उसकी शक्ति भी एक अलग तरीके की होती है, जिससे वो शून्य की ताकत भी वो ग्रह में होती है। अगर वो ग्रह नीचे धरती पर गिरता है तो उसके जहाँ जहाँ पे भी टुकड़े गिरेंगे, मतलब उस शून्य व्यक्ति के इच्छा पूरी की थी, वैसे ही वो व्यक्ति की इच्छा भी पूरी करेंगी वो पत्थर, जो जहाँ पे भी वो पत्थर गिरा। जैसे कोई भी कहीं पे भी वो पत्थर गिरा, उन्होंने जो जो लोगों उस पत्थर के पास गए और जो लोगों ने उसके हिसाब से सोचा, उसके हिसाब से उसको माता जी सोचा, तो माँ का स्वरूप उसमें दिखा। और जैसे आभूषण उसने उस टाइम पे पहनते थे, उसके आभूषण के हिसाब से उनको वो दिखा। किसी को चुड़ैल दिखी, किसी को सती दिखी, किसी को माता दिखी, किसी को दुर्गा दिखी, किसी को चामुंडा दिखी। ऐसे अलग अलग जहाँ जहाँ पे पूरे भारतवर्ष में या कहीं और भी ऐसे काफ़ी सारे पत्थर थे जो समुद्र में भी गिरे हुए हैं, तो उसकी भी वहाँ पे भी पड़े हैं। तो मैं कहता हूँ कि शक्तिपीठ का रहस्य एक ग्रह के से जुड़ा हुआ है या कोई एस्ट्रॉइड से जुड़ा हुआ है, ना कि कोई व्यक्ति से जुड़ा हुआ। सोच समझकर ही मैं बोल रहा हूँ। ये 3 जुलाई 2022 को मुझे इस चीज़ का ज्ञान हुआ है, क्योंकि मैंने भी ब्रह्मांड में कुछ बदलाव किए हैं, तो मुझे इस चीज़ के बारे में इसके लिए पता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये कैसे हुआ और कैसे उसमें पावर होती है कि कोई भी किसी की भी इच्छा वो पूरी कर सकते हैं। वो पत्थर क्या है, वो पत्थर जिसमें ऐसी क्या ताकत है कि जिसकी वजह से वो सामने वाले या कोई भी भक्त की मनोकामना पूर्ण करती है। तो ये था शक्तिपीठ का रहस्य। वो कोई भी क्रिएट कर सकता है, कोई भी बना सकता है, कोई भी बन सकता है, पर उसको पहुंचने के लिए एक विधि चाहिए वहाँ पे तक पहुँचने के लिए। तो आशा करता हूँ शक्तिपीठ का ज्ञान आपको ज़रूर मिला होगा। आज के ज़माने में अगर वो शक्तिपीठ, अगर यह पत्थर गिरा होता तो उसको हम एस्ट्रॉइड के तौर पे या नॉर्मल पत्थर के तौर पे मान लेते। काफ़ी सारे सालों से, युगों से कहा जाता है कि ऊपर से आसमान से कोई तारा टूटता है तो वो कहते हैं कि हमारी इच्छा पूर्ति करते हैं। तो वैसे ही कोई एक शून्यधारी व्यक्ति ने अपनी इच्छा से एक बड़ा पत्थर यहाँ पे बुलाया पृथ्वी पे, अपने सिद्धता साबित करने के लिए, और उसको ऋषि मुनियों ने आगे जाके एक काल्पनिक स्वरूप दे के रूपांतरित करके उसको एक कहानी में स्वरूप डाल के उसका नाम दिया और उसके आभूषण या पत्थर या ऐसे नाम देकर उनको अलग अलग जगह पे स्थान के सिद्ध किया। तो ये था शक्तिपीठ का रहस्य। आशा करता हूँ कि इसका जवाब आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।